श्रावण के महीने में भगवान शिव को जल अर्पण करता है, मंदिर में दर्शन करता है, बिल्वपत्र चढ़ाता है, उसकी वांछित फल की प्राप्ति होती है। कभी कभी ये भी सुनने में आता है किसी कंवरिया की मृत्यु हो गई, रास्ते में कोई बस दुर्घटना हो गई, तो इसका दुर्घटना होने से उसकी अकाल मृत्यु नहीं हुई, वो सीधे बैकुंठ को प्राप्त हुआ। और इसलिए कि भगवान शिव के पूजन के लिए जा रहा था। स्त्रियों को भी भगवान शिव को बिल्वपत्र, धतूरा, जल, जो भी सामग्री उपलब्ध है, अगर दूध उपलब्ध है तो शुद्ध दूध भी भगवान को चढ़ा करके उनको अर्पण कर सकती हैं। स्त्रियों के बीच वंश और सौभाग्य की वृद्धि होती है। जो 12 ज्योतिर्लिंग है, इन 12 ज्योतिर्लिंग में भी कहीं जाकर के दर्शन करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। इसलिए कि श्रावण मास में उमा और शिव साक्षात पृथ्वी पर, भूतल पर पधार लेते हैं। समाज में ये भ्रांति फैली हुई है कि हमारे घर कोई मर गया तो हम 1 साल तक दैव कर्म नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जो व्यक्ति भगवान शिव मंत्र का जप करता है, शिव मंत्र का जप करता है, उसका कल्याण निश्चित रूप से है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सावन के महीने में जो पूरा देश है वो शिवमय हो जाता है और भगवान शिव को सबसे जो पसंदीदा जो मंत्र है वो ओम नमः शिवाय है। सावन में किस तरह से हम लोगों को पूजा पाठ कराना चाहिए, या फिर सावन में जिस तरह से पूजा पाठ करने के बाद घर में किस तरह से सुख, समृद्धि और शांति आती है, तो इस पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ प्रोफेसर सुभाष पांडे जी मौजूद हैं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद। ये सावन जो पवित्र महीना होता है भगवान शिव के लिए जो अर्पित होता है, इसको कैसे देखते हैं, मतलब कितना पवित्र होता है? ऐसे हमारे यहाँ पुराणों में कहा गया है कि जब भगवान विष्णु क्षीरसागर में शयन करने चले जाते हैं 4 महीना तक, तो ये पृथ्वी का पालन करता शिव हो जाते हैं। इसीलिए तुरंत आषाढ़ के अंत में जब हरिशयनी एकादशी व्यतीत होती है तो श्रावण मास प्रारंभ होता है। और ये श्रावण मास भगवान शिव और पार्वती, उमा महेश्वर साक्षात भूतल पर आकर के जनमानस के कल्याण करते हैं। इसीलिए सावन महीने में भगवान शिव के पूजन करने का बहुत बड़ा महत्व है। जो श्रावण के महीने में भगवान शिव को जल अर्पण करता है, मंदिर में दर्शन करता है, बिल्वपत्र चढ़ाता है, उसकी वांछित फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति जो चाहता है वो फल मिल जाता है। शिवे भक्ति, शिवे भक्ति, शिवे भक्ति भवे भवे, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम। भगवान शिव की भक्ति करने से व्यक्ति के दैहिक, दैविक, भौतिक जो संताप होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। आज जिस भी कामना, इसलिए कि देवताओं में एक भगवान शिव ही ऐसे देवता है जिनके आगे महा शब्द लगा है, माने देवताओं में भी अग्रगण्य है। इतने जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं कि जलधारा शिव प्रिया, कुछ नहीं, केवल जल अर्पण करने से ही भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। उनको मानस पूजा, मानसिक रूप से भी भगवान शिव के सामने हाथ जोड़ करके अगर कह दीजिए कि हे प्रभु, मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं है, मेरी केवल भक्ति है, तो उतना से भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। और जब तक शिव तत्व एक ऐसा है कि पूरे ब्रह्मांड को संचालित करता है, इसीलिए श्रावण मास में प्रतिदिन व्यक्ति को शिवालय जाकर के, अगर घर पर अगर भगवान नर्मदेश्वर को रखा है उनका पूजन करे, अगर घर पे नहीं है तो किसी शिवालय में जाके भगवान का दर्शन करे, पूजन करे। बाबा विश्वनाथ उज्जैन और जो 12 ज्योतिर्लिंग है, इन 12 ज्योतिर्लिंग में जो साक्षात भगवान शिव वास करते हैं, उनका भी दर्शन का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्नां महाकाला ओंकारम ममलेश्वरम, पारल्यं वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम, सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने, वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे, हिमालये तु केदारम घुसमेशम च शिवालये। ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है, इन 12 ज्योतिर्लिंग में भी कहीं जाकर के दर्शन करने से अमोघ फल की प्राप्ति होती है। इसलिए कि श्रावण मास में उमा और शिव साक्षात पृथ्वी पर, भूतल पर पधार लेते हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए, भक्तों को कल्याण करने के लिए। गुरुजी, कांवरिया भी जो है मतलब एक स्थान से तमाम जो 12 ज्योतिर्लिंग आप बात कर रहे हैं, सब जगह दर्शन पूजन करने जाते हैं, तो कांवरिया जो होते हैं वो अति महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब लोग मतलब सभी को कांवर यात्रा करना चाहिए, या सिर्फ भगवान शिव की मतलब कहीं भी प्रतिमा बना के कहीं भी पूजा? देखिए, पहले कहा गया है कि जलधारा शिव प्रिया,
गंगा जल हो, समुद्र का जल हो, जो भी जल है लेकर के भगवान शिव को अर्पण करने से जितने पग व्यक्ति चलता है, जितने पग चलता है उतने अश्वमेध यज्ञ फल की प्राप्ति होती है। जो कांवरिया वाले हैं वो भगवान शिव की कामना से, माने जो मन में कामना होती है, वो कहीं प्रयागराज से जल भरते हैं, कहीं उत्तराखंड से जल भरते हैं, कहीं बिहार में नदी से जल भर करके, सुल्तानपुर से जल भर कर जाके देवघर में जल चढ़ाते हैं। तो जितना दूर तक वह जल ले करके जाते हैं, शिव 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 का जप करते हैं। और शिव माने होता है कल्याण करने वाला। शिव शब्द का अर्थ ही है कल्याण करने वाला। जो व्यक्ति भगवान शिव मंत्र का जप करता है, शिव मंत्र का जप करता है, उसका कल्याण निश्चित रूप से है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सभी देवताओं को जल अर्पण पूजन करने का विधान है, लेकिन भगवान शिव को जल चढ़ाने का विधान है। वो जल से ही प्रसन्न होते हैं। ऐसी कथा आती है कि जब उन्होंने समुद्र मंथन के समय विष पान किया था तो उनके सिर में बहुत उष्मा हो गई। तो ब्रह्मा के द्वारा ये कहा गया कि इनके सिर में जल धारा अर्पण किया जाए कि इनके सिर की जो उष्मा माने गर्मी है वो थोड़ी कम हो, इसलिए कि जो ठंडक शीतलता प्रदान हो। तब से यह परंपरा आ गई कि भगवान शिव को जल चढ़ानी। जब भगवान शिव जो विष पान किए थे समुद्र मंथन में, तो जल चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने लगे। तो इसीलिए सभी भक्तगण बाबा विश्वनाथ हों या देवनाथ हों, देवघर हैं, वैद्यनाथ हों, हर जगह जल अर्पण करते हैं। लेकिन गुरुजी तमाम जो कांवरिया है वो नंगे पांव देखे जाते हैं, तमाम कष्ट करके जो है मतलब वो भगवान शिव को मतलब खुश करने की कोशिश करते हैं। तो घर में एक बैठा हुआ व्यक्ति और एक जो कांवर यात्रा लेकर जाता है, तो दोनों में क्या अंतर है या समानता है? देखिए, भक्ति के बहुत सारे मार्ग हैं, ज्ञान के भी मार्ग हैं, भक्ति के भी मार्ग हैं। भक्ति में केवल समर्पण होता है, ज्ञान में तो सत्य असत्य का होता है, लेकिन भक्ति में केवल समर्पण होता है। तो जो भक्त कांवरिया लेकर के भगवान शिव के दरबार में जाते हैं, तो हमारे यहाँ जो कर्म है, संचित कर्म, क्रियमाण कर्म और प्रारब्ध कर्म, तो उसमें जो इनका क्रियमाण कर्म है वो प्रारब्ध के रूप में एक धर्म का उदय होता है और भाग्य के रूप में परिणत होता है। उससे यह भी हो सकता है कि इस जन्म में ना हो, अगले जन्म में हो। कभी कभी ये भी सुनने में आता है किसी कंवरिया की मृत्यु हो गई, रास्ते में कोई बस दुर्घटना हो गई, तो इसका दुर्घटना होने से उसकी अकाल मृत्यु नहीं हुई, वो सीधे वैकुंठ को प्राप्त हुआ। और इसलिए कि भगवान शिव के पूजन के लिए जा रहा था, और वह अगर उसकी मृत्यु भी रास्ते में हो जाती है तो वह स्वर्ग प्राप्त करता है और अगले जन्म में बहुत प्रतापी आदमी होता है। तो इसीलिए भक्ति के अलग अलग मार्ग हैं। जो नहीं चल पाते हैं वो घर में करते हैं, जिनकी श्रद्धा है वो जाके मंदिर में करते हैं। बहुत हैं जो नंगे पैर लेट करके बाबा को जाके अक्सर जल चढ़ाते। तो ये आपको हठ एक है, ज्ञान में भी भक्ति में भी हठ योग है, या एक और तपस्या की एक कठिन तपस्या है। मैं देखता हूँ कि सड़कों पर नंगे पैर में छाले पड़े हुए हैं, लेकिन भगवान की जिनके ऊपर कृपा हो जाती है उसको न गर्मी लगती है न ठंडी लगती है, वो भींगते हुए भगवान को जल अर्पण करते हैं। इसीलिए श्रावण मास में सभी भक्तों को, सभी सनातनियों को निश्चित रूप से शिव का दर्शन पूजन करना चाहिए। गुरुजी एक और बात है, जो लोग परिवार में होते हैं इस समय मतलब सावन महीने में अनुष्ठान कराना यानी कि रुद्राभिषेक कराना एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है, देखा जाता है। तो लोगों को किस तरह से रुद्राभिषेक करना चाहिए या किस तरह से पूजा पाठ कराना चाहिए कि ताकि उनके घर में जो सुख शांति और समृद्धि? हमारे यहाँ वैदिक विधा में जो कर्मकांड की वैदिक विधा है, श्रावण मास में ब्राह्मण के द्वारा रुद्राभिषेक कराने की विधि बताई गई है। रुद्राष्टाध्यायी का जो शुक्ल यजुर्वेद का रुद्राष्टाध्यायी है उसके 8 अध्यायों का पाठ किया जाता है। एक एक मंत्र से भगवान के रुद्र सुक्त से, शिव सुक्त से एक एक मंत्र से भगवान का रुद्राभिषेक किया जाता है। रुद्राभिषेक में भी बहुत सारी विधि हैं। एक सडंग रुद्राभिषेक है, उसके बाद एक लघु रुद्राभिषेक है, एक महारुद्राभिषेक है। तो जो लोग अगर जो भी सामर्थ्य है, 2 ब्राह्मण, 4 ब्राह्मण, 5 पंडित, कुछ 11 ब्राह्मण से भी कराते हैं अपने सामर्थ्यानुसार। जिसके पास अल्प अगर धन है तो एक ब्राह्मण से भी श्रावण के महीने में किसी भी दिन, कोई ज़रूरी नहीं है कि सोमवार को ही रुद्राभिषेक करे, श्रावण मास में किसी दिन भी अगर वह रुद्राभिषेक भगवान शिव का करता है तब भी फल की प्राप्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति को उतना भी सामर्थ्य नहीं है, केवल बाल्टी लोटे में शुद्ध चित्त मन से
ओम नमः शिवाय करके भगवान के ऊपर जल अर्पण करता है, अगर भक्ति उसकी सही है तो निश्चित रूप से वो भी रुद्राभिषेक के ही फल की प्राप्ति होती है। तो भगवान तो केवल भाव के भूखे होते हैं। हमें रत्नैकल्पितमासनं हिमजले स्नानं च दिव्यांबरं नाना रत्न विभूषितं मृगमदा मोदांकितं चंदनं जाति चंपक बिल्व पत्रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपम देव दयानिधे पशुपते हित कल्पितम गृहताम। मानस पूजा में तो कहा गया कि हे प्रभु, मैं अपने मन से मैं आपको नाना प्रकार के सामग्री चढ़ा रहा हूँ, साक्षात नहीं चढ़ा रहा हूँ, केवल मन के भाव से चढ़ा रहा हूँ, तब भी भगवान शिव स्वीकार कर लेते हैं। इसीलिए उनका नाम भोले रखा गया है। तो जहाँ भोलेनाथ हैं, आज जहाँ उनकी कृपा कटाक्ष भक्तों पर पड़ जाती है तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। गुरुजी, एक बड़ी मतलब समस्या अक्सर देखी जाती है ऐसे पूजा पान और अनुष्ठान कराने में, हमें सही ब्राह्मण का चुनाव कैसे हम कर सकते हैं? देखिए सही ब्राह्मण जहाँ आस्था, हमारा तो ये मानना है कि अगर ब्राह्मण एक मंत्र भी शुद्ध बोल दे वही एक यज्ञ के बराबर होता है। ये पृथ्वी अगर टिकी हुई है तो 7 चीज़ों से टिकी हुई है। गोभीर विप्रैश्च वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्दानशीलैश्च सप्तभिर्धार्यते महि। अगर धर्म टिका हुआ है तो गौ सेवा से, ब्राह्मणों से, दानियों से, सती स्त्रियों से, सत्य बोलने वालों से यह धर्म टिका हुआ है। और पृथ्वी जिस दिन यह सभी नष्ट हो जाएंगे, ये पृथ्वी समूल नष्ट हो जाएगी। तो इसीलिए आप जिसको भी बुला रहे हैं, जिस ब्राह्मण को बुला रहे हैं, खोज करके योग्य ब्राह्मण को बुलाइए और श्रद्धा पूर्वक, इसलिए कि वो प्रतिनिधि होता है उस कार्य का, तो उसके भक्ति पूर्वक जो भी आप उसकी सेवा करते हैं तो उससे भी फल की, इसलिए कि यज्ञ के पत्नी के नाम दक्षिणा है। या नहीं कि ब्राह्मण आपके यहाँ से रुष्ट हो, पूजा के लिए बुलाया, रुष्ट होके चला गया तो आपको फल मिलेगा। ब्राह्मण भी प्रसन्न होना चाहिए, तभी देवता प्रसन्न होते हैं। इसलिए कि देवताओं को प्रीत्यर्थ जो तपस्या ब्राह्मण करते हैं, पूजा पाठ करते हैं कल्याण के निमित्त, तो भगवान और भक्त के बीच में ब्राह्मण एक मध्यस्थता करता है। गुरुजी, एक आपने ब्राह्मण की बात की कही, तो ब्राह्मणों के अक्सर जब भी पूजा करने जाते हैं तो जो जजमान होते हैं वो कहते हैं कि अरे नहीं गुरुजी, इतना हम नहीं देंगे, आप बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, मतलब पूजा पाठ कराने के लिए लेकर। तो ऐसे में जो ब्राह्मण होता है वो एक दिन में ब्राह्मण नहीं बन जाता है। जब सुबह भोर में उठता है, फिर रात में देर तक सोता है, फिर उसके बाद तमाम शास्त्रों का ज्ञान करता है, उसके बाद ब्राह्मण पूजा करता है। तो ऐसे में जो आम जनमानस है, जनता है, वो कहती है कि ब्राह्मण पंडित जी आप बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं। देखिए, ब्राह्मण की भी बहुत सारी परिभाषाएं हमारे स्मृतियों में दी गई है। ब्राह्मण को लोभी नहीं होना चाहिए। मनुष्य के एक याचित धर्म, अयाचित धर्म। अयाचित धर्म का पालन ब्राह्मण को करना चाहिए। जो किसी ने कुछ दे दिया उसको प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लेना चाहिए। ये नहीं कि किसी व्यक्ति से कितना ही सामर्थ्यवान हो तो उससे याचना नहीं करनी चाहिए कि हमको इतना दोगे तभी करेंगे। और यजमान की भी श्रद्धा उस ब्राह्मण के प्रति होनी चाहिए। और इतना निश्चित रूप से जो कर्म है, जैसे अगर हम कोई वस्तु खरीदने जा रहे हैं या कुछ भी कार्य करने जा रहे हैं तो जो मूल्य है उतना हम देते हैं तभी हमको वो प्राप्त होता है। अगर भोजन करने भी कहीं जाते हैं तो मूल्य चुकाते हैं तो भोजन हमको मिलता है। तो अगर हमें लगता है कि उचित मूल्य यजमान दे रहा है तो ब्राह्मण को भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देना चाहिए और यजमान को भी उचित मूल्य देना चाहिए। इसमें कोई गुरुजी, हम ये आपसे जानना चाहते हैं, बार्गेनिंग कहाँ तक, मतलब ये हद तक ये जायज़ है? मतलब अब देखिए, या तो धर्म का पालन न करे और धर्म का पालन करे तो वहाँ बार्गेनिंग नाम की कोई जगह नहीं है। वहाँ सौदा नहीं होता है। जब भगवान से प्रेम होता है तो समर्पण होता है, सौदा नहीं होता है। व्यक्ति हो या ईश्वर हो, जो हम अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नान्तु वसुधैव कुटुंब। हम जैसे हैं वैसे ही आचरण हम दूसरे के साथ करना चाहिए। ये नहीं कि हम अगर सामर्थ्यवान हैं तो हम दूसरे को नीचा दिखाएं, दूसरे को अपमानित करें, ये भी नहीं होना चाहिए। बहुत लोग हैं यज्ञ जाग आदि शादी विवाह कराते हैं और ब्राह्मण की दक्षिणा देने की बात आती है तो बहुत दुर्व्यवहार करते हैं। ये नहीं समाज में होना चाहिए। ये धर्म का रूप नहीं है, ये उसके अहंकार की प्रवृत्ति हो रही है। इसीलिए ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, तब वह बुलाए। अगर श्रद्धा नहीं है तो न बुलाए, पूजा न कराए, उससे उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसको बुलाए, इसलिए कि ब्राह्मण को अगर बुला रहे हैं तो उसको सत्कार करना जरूरी है।
और ब्राह्मण को भी चाहिए कि वो लोभी नहीं होना चाहिए। अगर जामार ये नहीं कि जो छोटा जजमान है उसके साथ भी वही व्यवहार करना चाहिए और जो बड़ा जजमान है उससे भी वही व्यवहार करना चाहिए। ब्राह्मण को लोभी नहीं होना चाहिए कि बहुत पैसे वाले हैं तो इनसे हम ज़्यादा ले लें, जो कम पैसे वाले हैं उनसे भी ज़्यादा ले लें, ऐसा नहीं है। जो जितना दे देता है श्रद्धापूर्वक, जजमान की भी श्रद्धा होनी चाहिए और ब्राह्मण को संतुष्ट होना चाहिए, तभी यज्ञ की पूर्ति होती है। आखिरी हमारा प्रश्न रहेगा, महिलाएं किस तरह से सावन में पूजा करें कि ताकि उनको जो है फल मिल सके? देखिए, हमारी जो देवी स्वरूपा माताएं बहनें हैं वो तो भगवान को बहुत मानती हैं। पुरुषों से भी ज़्यादा अगर मंदिरों में भीड़ होती है तो महिलाओं की होती है। भगवान शिव को जल अर्पण करने से, इसलिए कि स्त्रियों का कर्म ही व्रत करना, उद्यापन करना, धर्म का पालन करना, जो भी सनातन धर्म की हैं। तो स्त्रियों को भी भगवान शिव को बिलपत्र, धतूरा, जल, जो भी सामग्री उपलब्ध है, अगर दूध उपलब्ध है तो शुद्ध दूध भी भगवान को चढ़ा करके उनको अर्पण कर सकती हैं, यथा योग्य फल वगैरह से करती हैं। तो स्त्रियों के भी वंश और सौभाग्य की वृद्धि होती है। इसीलिए सावन महीने में जो उमा और शिव एक साथ वास करते हैं तो दोनों का पूजन करने का विधान है और स्त्रियों को पूजन करने से संतति सौभाग्य की वृद्धि होती है। गुरुजी, जैसे अगर पिछले साल अगर किसी के परिवार में कोई दुर्घटना हो जाती है तो क्या उसको इस साल जो है सावन माह में पूजा पाठ कराना चाहिए? निश्चित रूप से एक समाज में भ्रांतियां हैं कि जिसके घर अगर कोई मृत्यु हो गई तो 1 साल तक पूजन नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। केवल जितना सूतक काल है, जो 12 दिन 13 दिन का जो सूतक लगता है, मरणा शौच या जनना शौच, किसी बच्चे का जन्म हो जाए या कोई मृत्यु हो जाए तो उतने दिन तक ही पूजन पाठ निषेध है। उसके बाद वह वर्ष पर्यंत तक किसी भी देवी देवता का पूजन कर सकता है, उसमें कहीं से दोष नहीं है। एक समाज में ये भ्रांति फैली हुई है कि हमारे घर कोई मर गया तो हम 1 साल तक दैव कर्म नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो विधि विधान से पूजा विधान से पूजा करा सकता है, कर सकता है। केवल सूतक काल में पूजन कराने का विधान नहीं है, बाकी सूतक जब भी जाता है तो वह कभी भी करा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे प्रोफेसर सुभाष पांडे जी, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत संकाय विज्ञान धर्म विज्ञान संकाय के जो है प्रोफेसर हैं। और जिस तरह से उन्होंने बताया कि मतलब सावन माह में अगर 1 लोटा जल भी भगवान शिव को अगर वो अर्पित अपनी श्रद्धा किससे करता है तो भगवान शिव खुश होते हैं। और ब्राह्मणों का जो चुनाव होना चाहिए, मतलब वो कहीं बिजनेस यानी कि व्यवसाय के रूप में नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण एक उदार आदि होना चाहिए और ताकि जो है जजमान भी खुश रहे और ब्राह्मण भी खुश रहे। और देखा जाता है कि अक्सर जो है ब्राह्मण को खुश करने के चक्कर में जो लोग जो है वो धन ज़्यादा मांगने लगते हैं। तो ऐसे में ब्राह्मण को पूरी तरह से खुश करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण एक दिन में ब्राह्मण नहीं बनता है। तो देखते रहे उत्तम सवेरा न्यूज़, मैं हूं अशोक पांडे, धन्यवाद।